नेपाल में तख्ता पलट के बाद नेपाल को नया पीएम मिल गया है। नेपाल के लोगों ने सुशीला कार्की पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें अंतरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। सुशीला कार्की के पीएम बनने पर भारत और चीन की तरफ से बयान भी सामने आया है। चीन और भारत के ये बयान इसलिए खास हैं क्योंकि नेपाल दोनों का ही पड़ोसी देश है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि नेपाल के नए पीएम को लेकर भारत और चीन ने क्या बोला है। सबसे पहले बात चीन की। अंतरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की को लेकर पड़ोसी देश चीन ने बधाई दी है। चीन ने नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करने का भरोसा दिलाया और दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को समय परीक्षित बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, चीन नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनी मैडम सुशीला कार्की को हार्दिक बधाई देता है। चीन और नेपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही गहरी दोस्ती है। चीन हमेशा नेपाल की जनता द्वारा चुने गए विकास के रास्ते का सम्मान करता है। बयान में यह भी कहा गया कि चीन 5 सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और नेपाल के साथ हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। यह संदेश चीन के दूतावास ने प्रिटोरिया से भी साझा किया। भारत की तरफ से स्वयं पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेपाल का जिक्र किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने नेपाल को लेकर क्या कहा है। साथियों, आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक बात विशेष रही है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि 73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। उन्हें शुक्रवार को अंतरिम प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद कार्की ने तुरंत अपने करीबी सलाहकारों और जनजी आंदोलन से जुड़े नेताओं से चर्चा शुरू कर दी। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कार्की ने सुबह से ही अपनी मंत्रिपरिषद बनाने के लिए गहन बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि उनके पास 25 मंत्रालयों का अधिकार है, लेकिन वे 15 से ज्यादा मंत्रियों का कैबिनेट नहीं बनाना चाहते। यह फैसला नागरिक समाज और आंदोलनकारियों की मांगों के अनुरूप लिया गया है।